नमस्कार दोस्तों। कल यानी 12 जून 2025 को देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और एयर इंडिया का बोइंग विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था, वो टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। और ये क्रैश होने में कम से कम 260-270 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें सभी पैसेंजर्स डेथ हो गई है। केवल एक पैसेंजर जिंदा बचा है। सभी क्रू मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके अलावा जो विमान जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिरा था, उस हॉस्टल पे भी कम से कम अभी 5 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। 20 के आसपास लोग इंजर्ड हैं और वो सभी ट्रेनिंग डॉक्टर्स थे जो उस टाइम लंच के टाइम में हॉस्टल में खाना खाने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, ये हादसा कैसे हुआ और क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ कि टाइमलाइन क्या से मतलब क्या क्या किस टाइम पे हुआ। तो कल 1:38 पे अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयर इंडिया का बोइंग विमान बढ़ता है लंदन के लिए। और ये इसमें 250 के करीब यात्री बैठे हुए थे, जिसमें ब्रिटिश, पुर्तगाल के नागरिक और भारत के नागरिक थे। और जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के लगभग 2 मिनट बाद जो कैप्टन, जो क्रू मेंबर था, जो कैप्टन थे, उन्होंने मेडे कॉल किया एटीसी को। और मेडे करने के 2 मिनट बाद जो विमान है वो मेडिकल कॉलेज की छत पर गिर गया और इसमें 268 जो पैसेंजर थे वो मर गए हैं। सिर्फ एक जिंदा बचा है। और जो विजुअल्स आई थी प्लेन क्रैश के बाद, इतनी भयानक थी कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। जो शव थे सड़क पे पूरी तरह जल जल चुके थे और सड़क पर गिरे हुए थे। एक लेडी पैसेंजर का सिर कट के सड़क पर गिरा हुआ था और लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। और इसमें जो गुजरात के एक्स सीएम मिस्टर विजय रूपानी भी सवार थे। वो लंदन में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। वो भी इस फ्लाइट में थे और उनका भी कल देहांत हो गया है। और एयर इंडिया का ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI 171 विमान था। और जैसे ही खबर पूरी दुनिया में फैली, करीब करीब 8 या 9% बोइंग कंपनी के जो शेयर थे वो गिर गए। और जो कैप्टन थे, कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिन्हें 8,000 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, और उनके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उनको 1100 घंटे का जो फ्लाइट करने का अनुभव था। इतने अनुभवी, इतने एक्सपीरियंस फ्लाइट जो हमारे पायलट थे, उन और इतने टेक्नोलॉजी वाला, मतलब इसको दुनिया का सेफेस्ट जहाज माना जाता है बोइंग ड्रीम लाइनर को। फिर भी जो एक घटना घटी, बहुत दुखद घटना है। होम मिनिस्टर अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को जैसे ही पता चला, वो दोनों उसी टाइम अहमदाबाद पहुंचे। जो स्थिति थी उसका जायजा लिया और एयर इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हम जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके फैमिली वालों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जितने लोगों का इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है, उन सबका इलाज एयर इंडिया करवाएगी। उसके अलावा जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे ये विमान गिरा था, उनको उस हॉस्टल को रिपेयर करने का खर्चा भी एयर इंडिया द्वारा किया जाएगा। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इतना जो सेफेस्ट विमान पूरी दुनिया में, करीब करीब 2500 बोइंग कंपनी के ड्रीम लाइनर विमान है और इन सबसे सेफेस्ट माना जाता है। पर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये विमान टेक ऑफ करते ही बिल्कुल उसी टाइम अराउंड 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में जाके नीचे गिर गया। तो ये सब तो पता लगेगा जब जो फ्लाइट थी उसकी ब्लैक बॉक्स मिलेगा, वॉइस रिकॉर्डर या फिर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर था, उसकी तलाश जारी है। जब ये मिलेंगे, इनकी जांच की जाएगी, तो जो क्या बातचीत हुई थी लास्ट में पायलट्स के बीच में, वो सभी जानकारी वहां से हमें मिल जाएगी। उसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान आया है कि जो जहाज था उसमें करीब करीब 1.25 लीटर फ्यूल था, क्योंकि जो फ्लाइट थी वो लंदन जा रही थी अहमदाबाद से। तो करीब करीब 9,000 किलोमीटर का सफर है और इतना फ्यूल अप डाउन के लिए चाहिए रहता है, तो इसलिए वो रखा गया था। और जैसे ही विमान ब्लास्ट हुआ, ये सभी फ्यूल ने एकदम से आग पकड़ ली और जिस बिल्डिंग में टकराया था, बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ गई है। 1,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहां पे टेम्परेचर उस टाइम पहुंच गया था जब वहां पे ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट होने वाले लोग में इंडिया के अलग अलग मतलब स्टेट से लोग जा रहे थे। कुछ लोग अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे, पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे। कुछ लोग यहाँ शादी में आए हुए थे या फिर और फंक्शंस में आए हुए थे, वापस अपने घर जा रहे थे। और एक जो डॉक्टर थे जो अपनी फैमिली के साथ लंदन जा रहे थे, डॉक्टर, उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे,
वो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि डॉक्टर वहीं रहते थे, तो वो अपनी फैमिली को लेने आए थे। उनका पूरा परिवार इस हादसे में ख़त्म हो गया है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ भी अहमदाबाद पहुँच गए हैं, और एयर इंडिया के और डीजीसीए के अधिकारियों से वो मीटिंग कर रहे हैं और हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि क्या तकनीकी खराबी हो सकती है या कुछ मैनुअल प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके अलावा जो दोस्तों जो बोइंग कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, जो ये ड्रीम लाइनर जहाज बनाती है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो ड्रीम लाइनर जहाज था, ड्रीम लाइनर ये 2 इंजन वाला जहाज था, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र इसको तय करना था। और ये बिल्कुल अभी तक की बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सेफेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। और एयर इंडिया का रिकॉर्ड भी ऐसा है कि वो सेफेस्ट फ्लाइट्स में से एक मानी जाती है। तो जो ड्रीम बोइंग कंपनी है, इसका जो ड्रीम लाइनर जहाज है 2011 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी एयर कंपनीज ने इस जहाज को खरीदा है। एयर इंडिया के पास अराउंड 47 ड्रीम लाइनर जहाज हैं। और एक पर जैसे कल खबर आई तो 9% बोइंग कंपनी का जो शेयर था वो एकदम से गिर गया था, 9%। तो क्या रीज़न हो सकते हैं कि ये जहाज में क्रैश, ये हादसा हो गया? इसके जो अभी तक हमें पता लगा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो 6 संभावित कारण, 6 रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ होगा। तो पहला रीज़न वो बता रहे हैं कि जब जहाज ने टेक ऑफ किया तो अराउंड 625 फीट के ऊपर देखा गया था कि जो जहाज के जो पहिए थे, लैंडिंग गियर थे, वो अभी तक हवा में थे, वो वापस जहाज के अंदर नहीं गए थे। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उससे प्लेन को टेक ऑफ करने में दिक्कत आती है, क्योंकि लैंडिंग गियर के कारण उसको वो थ्रस्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्लेन अच्छी तरह से टेक ऑफ कर सके। तो पहला कारण तो वो ये बता रहे हैं। दूसरा कारण जो बता रहे हैं कि वही सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ा जहाज था, उसको टेक ऑफ करने के लिए लंबा रनवे की ज़रूरत होती है जो वहाँ एयरपोर्ट पे था। बट ऐसा हो सकता है कि जो जहाज ने पूरा टेक ऑफ ना लिया हो पहले ही, मतलब पूरा रनवे कंप्लीट ना किया हो, पहले ही टेक ऑफ ले लिया हो, जिसकी वजह से उसे पर्याप्त जो थ्रस्ट था वो नहीं मिला। और जहाज के जो स्पैन थे, जो पंख थे, वो पूरी तरह हो सकता है पूरी तरह खुले भी ना हो, जितने एंगल पे वो खुले होने चाहिए। इसकी वजह से भी उसको पूरी वो उड़ान, वो ऊंचाई नहीं मिली, जिसकी वजह से वो एकदम से टेक ऑफ करके आसमान की तरफ जा पाता। और जो तीसरा कारण हो सकता है वो ये कि जो स्पीड सेंसर थे वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से जो पायलट्स थे उनको हो सकता है गलत डाटा मिला हो, और उनको वो मिसगाइड हो गए हों कि अब अगर सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा तो उन्होंने गलत डाटा भेजा। उनको ऐसा लगा हो कि अभी ठीक है, हम टेक ऑफ कर सकते हैं, हमें पर्याप्त जो रनवे मिल चुका है, उन्होंने टेक ऑफ कर लिया हो। तो ये सेंसर सॉफ्टवेयर की कुछ गलती हो सकती है। जो चौथी बात है वो ये कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर एरर आया हो कि विमान जो जहाज था खुद ऑटो पायलट मोड पे चला गया हो, या फिर हो सकता है बाय मिस्टेक गलत कमांड दे दी गई हो, जिसकी वजह से, क्योंकि जो विमान था वो टेक ऑफ करने के बाद बिल्कुल सीधी दिशा में ऐसे नीचे आया है, वो मतलब लेफ्ट राइट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जैसे ऊपर जाता हो उसी तरीके से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर एरर हो गया हो, जिसकी वजह से जो पायलट्स थे उनका कंट्रोल जहाज के ऊपर से खो गया हो, क्योंकि उन्होंने उड़ान भरते ही मेडे कॉल कर दिया था। और मेडे उसके बाद जो एटीसी था, एटीसी से उनका संपर्क नहीं हो पाया। तो मेडे के बाद क्या बात वो कर सकते थे वो भी मालूम नहीं हो पाई है। और उसके अलावा एक रीज़न हो सकता है कि जो जहाज़ था वो ओवरवेट हो गया हो, क्योंकि इतने बड़े जहाज में करीब 1.25 लाख इंजन वो फ्यूल था, और सबसे ज़्यादा वेट जहाज में इस फ्यूल की वजह से ही था। बट जो यात्री थे उनके लगेज था, हो सकता है कि उसकी वजह से वेट जहाज ओवरवेट हो गया हो, जिसकी वजह से उसको अच्छी तरह से वो टेक ऑफ नहीं कर पाया और बिल्कुल हॉस्टल के ऊपर जाकर गिरा। और जो सिक्स्थ जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पायलट ने उड़ते ही मेडे का कॉल कर दिया था। तो हो सकता है कि पायलट को उड़ते ही मालूम हो गया था कि कुछ गड़बड़ी है। हो सकता है वो उन्होंने सिस्टम से जो अ, अपना कंट्रोल था वो खो दिया था, या फिर ऑटो पायलट पे चला गया था। ये मैनुअल फॉल्ट भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर एरर भी हो सकता है। बट ये अगर एटीसी से बात हो जाती तो मालूम हो जाता क्या था। लेकिन अभी ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद, या फिर डाटा रिकॉर्डर मिलने के बाद, जब जहाज़ का मिलेगा उसको सुना जाएगा, तो उसके बाद ये बात क्लियर हो पाएगी कि ऐसा मतलब एकदम से क्या खराबी आ गई थी। क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि डबल इंजन वाला जहाज़ था, इसको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी थी, और ऐसा
बहुत कम केसेस में होता है कि उड़ते ही जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाएं। वो या तो इसलिए हो सकता है कि उसको पर्याप्त रनवे नहीं मिला हो या फिर थ्रस्ट ना मिला हो। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे या मिल के वापस अपने देश लौट रहे थे, तो और उनके जो शव है वो जिस हालत में पड़े हुए मिले हैं, वो बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी। आसपास के हॉस्पिटल्स में एकदम से इमरजेंसी लागू कर दी गई। कल हमने विजुअल्स देखे थे, हॉस्पिटल्स में जो शव आ रहे थे पूरे जले हुए शव आ रहे थे। और जो गुजरात के जो अहमदाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो फ्लाइट में जा रहे थे उनके रिलेटिव से, उनके पेरेंट्स से, बच्चों से ये अपील किया है कि आप लोग अपने डीएनए हमें मुहैया कराएं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि कौन सा शव किस फैमिली का है, क्योंकि शव इतनी बुरी तरह से खराब हो चुके हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। और लास्ट ऑप्शन डीएनए टेस्ट करके गया, और डीएनए या तो फिर पेरेंट्स के डीएनए से या फिर बच्चों के डीएनए से वो मैच हो पाएगा, उसके बाद डेड बॉडी की शिनाख्त हो पाएगी। तो दोस्तों, अभी जो हादसा हुआ, इससे पहले भी दुनिया में काफ़ी हादसे हुए हैं। इससे पहले जो भारत में विमान हादसा हुआ था वो अराउंड 2010 में हुआ था। उसके बाद ये 15 साल बहुत अच्छे गए, मतलब एक भी हादसा नहीं हुआ था। लेकिन कल जो देश में ये आसमान की तरफ से जो तबाही हुई है, उसको मुझे लगता है कि सदी का सबसे भयंकर हादसा होगा जो कल हुआ है। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाइए कि जहाज उड़ते ही और बिल्कुल जैसे ही उड़ा उसी दिशा में नीचे गिर गया, ना वो लेफ्ट गया, राइट गया, ना राइट गया। और जो सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये देखने में आ रही है कि हो सकता है कि जो पायलट थे उनका कंट्रोल जो है पूरे सिस्टम से चला गया था, क्योंकि मेडे करने के बाद कुछ बात नहीं हो पाई है। और जो क्रू मेंबर थे उनकी फैमिली से भी बात हुई, तो कुछ क्रू मेंबर्स ने अपने घर पे 10-15 मिनट पहले बात की थी कि मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वापस आके मिलते हैं। तो उनकी फैमिली से बात हुई, तो अभी तक वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो पा रहा है, हो चुका है। बट जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। डीजीसीए का स्टेटमेंट आया था कि क्या कारण रहे होंगे, बोइंग से बात की जाएगी और एयर इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की जाएगी। तो ये बात करने के बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। पर अभी तक देश पूरे गम में डूबा हुआ है। जो लोग अपने घर मिलने जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, इस पे न्यूज़ पे कोई भी नया अपडेट आएगा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं।